बोलो। हाँ या ना, कुछ तो बोलो। नो 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 मैम। ओके, तो अब ग्राउंड वाटर की बात करते हैं। सरफेस वाटर हमारा क्या था, जो अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल रहे। जैसे नदी है, वो कोई गड्ढा नहीं खोलते नदी के लिए, वो ऊपर में ही रहता है। तो उस टाइप का वाटर में मेरिट्स भी था, डिमेरिट्स भी था, कि मेहनत करके हमको उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरिट्स था, डिमेरिट्स ये था कि बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकता है। तो अब हम ग्राउंड वाटर में आते हैं। ये सब हम सरफेस वाटर में पढ़ चुके हैं। तो नाउ ग्राउंड वाटर क्या है, कि जो ग्राउंड के अंदर है नॉर्मली। लिटरली मीनिंग यही है कि जो ग्राउंड के अंदर रहे, दैट इज ग्राउंड वाटर। तो जनरली जो अर्थ क्रस्ट के आप जानते हैं कि अर्थ का सरफेस जानते हैं क्या होता है। क्रस्ट मेंटल कोर रहता है ना, बीच वाले को मेंटल बोलते हैं, फिर सबसे अंदर वाले को कोर बोलते हैं। कोर और ऊपर हाँ, वाले को ऊपर क्रस्ट। क्रस्ट बोलते हैं। हाँ, तो जो ग्राउंड सरफेस में है, मतलब ग्राउंड के जस्ट बिलो जो वाटर है अप टू 2500 फीट तक का, तो उसको ही हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो अब ग्राउंड वाटर है तो पॉल्यूशन का ज्यादा प्रकोप नहीं होगा, कि हाँ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण अगर फ्लड आ गया है तो नदी का सारा पानी क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। लेकिन ग्राउंड वाटर पे उतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो भी पॉल्यूटेड होता है बट उतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब चीज हम ग्राउंड वाटर में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली आप जान गए क्या है, कि जो जमीन के अंदर रहे अप टू 2500 फीट अर्थ के क्रस्ट में जो भी वाटर प्रेजेंट है, वो है हमारा ग्राउंड वाटर। कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद क्या है कि अब एडवांटेजेस देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो दूसरा एडवांटेजेस हमारा एडवांटेजेस में क्या क्या है, कि ये इजिली पॉल्यूटेड नहीं है। जैसे सरफेस वाटर है, कोई भी केटल आ गया या बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल कुछ भी चीज वेस्ट प्रोडक्ट अगर डाल दिया गया तो वो तुरंत में वाटर पॉल्यूटेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर की तुलना में काफी हद तक सही है और कम पॉल्यूटेड है। उसके बाद क्या है कि इसका जो क्वालिटी है ग्राउंड वाटर का, वो पूरा साल स्टेबल रहता है। ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए कि अब सरफेस वाटर है, ठंड बहुत है, जहाँ पे बहुत ज्यादा है, जैसे डल लेक है, वो क्या होता है, जम जाता है। तो ग्राउंड वाटर में ये सब चीजें नहीं है, कि उसका जो भी क्वालिटी है, चाहे वो स्टेट रहे वाटर का, वो कंटिन्यू हमेशा एक जैसा ही रहता है, पूरा साल स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि जो भी बोरिंग पानी जो भी भरते हैं, वो बोरिंग पानी जो भी आपके घर में आता है, वो क्या है, हमारा ग्राउंड वाटर ही है ना। सरफेस वाटर नहीं है, वो हमारा ग्राउंड वाटर है। अगर ठंड में वो भी पानी जमने लग जाएगा तो क्या होगा, आपको ठंड में पानी नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो पूरे साल क्या होता है, लगभग स्टेबल रहता है। उसके बाद क्या है कि बाहरी में जितने भी माइक्रोब्स है वाटर लेवल में, जो सरफेस लेवल का जो भी वाटर सोर्सेज है, वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा माइक्रोब्स पॉल्यूटेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उसका कंटेंट काफी कम है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है समझने में? नो मैम। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि ये तो हमारा एडवांटेजेस है। तो अब डिसएडवांटेजेस क्या है? तो इसका डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अगर ये तो जल्दी पॉल्यूटेड नहीं हुआ, लेकिन अगर पॉल्यूटेड हो गया तो इसका जो मेथड्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अब ग्राउंड में आपको फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। कोई भी चीज ग्राउंड वाटर अगर फिल्टर मतलब पॉल्यूटेड हो गया तो क्या करेंगे, टोटल पानी आप एक साथ क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन से नहीं बचा सकते। तो उसका जो प्रोसेस है, उसको ठीक करने का जो प्रोसेस है, वो क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स है, अगर एक बार वो पॉल्यूटेड हो गया तो। दूसरा क्या है कि अब हमारा अर्थ क्रस्ट में है। अर्थ क्रस्ट हमारा बहुत सारा रॉक एंड मिनरल्स, बहुत सारा चीजें हैं। और मिनरल्स जानते हैं कि जनरली रॉक सब में एम्बेडेड रहता है। तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा मिनरल्स है, बहुत ज्यादा मिनरल्स है। और मिनरल्स हमें ट्रेस अमाउंट में ही चाहिए, हमारे बॉडी में मिनरल्स ट्रेस अमाउंट में चाहिए। बहुत ज्यादा अगर पानी में आयरन होने लग गया तो फिर आपको दिक्कत होने लग जाएगा। बहुत ज्यादा फ्लोरीन होने लग गया तो उसमें आपको दिक्कत होने लग जाएगा। तो इसमें क्या है कि मिनरल लेवल बैलेंस नहीं रहता है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई मिनरल्स रहे। तो उस केस में क्या होता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है हार्डनेस बढ़ने लग जाता है। वाटर का हार्डनेस बढ़ने लग जाता है। हार्डनेस का मतलब क्या है कि जो लेदर सॉफ्ट का जो लेटर टेंडेंसी है, ये इसमें बहुत कम होने लग जाता है बनस्पत की कोई भी क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर की तुलना में। तो
जो ग्राउंड वाटर है, दूसरा इसका डिमेरिट्स क्या है, ये एक हार्ड वाटर है। उसके बाद क्या है कि अब जो सतह का पानी है, जो भी ग्राउंड है, वो आप इजिली ले सकते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर के लिए क्या है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको बोरिंग कराना पड़ेगा, या बहुत सारा ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारा नया नया टेक्निक आ गया है, तो वो सब चीज आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा बोरिंग कराएंगे कॉस्ट बढ़ता जाएगा, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद अगर क्या है कि जैसे पॉल्यूशन है, अगर ये भी कॉन्टामिनेटेड हो गया, तो इसको भी, इसका कॉन्टामिनेशन को हटाने के लिए काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये सब हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर है। अब जैसे कि सरफेस वाटर में आपको है क्या क्या हो सकता है, लेक हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है। तो ग्राउंड वाटर में क्या हो सकता है, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर तो है ही, लेकिन आप उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, कुआं बनाते हैं, बोरिंग कराते हैं, स्टोर करते हैं टैंक में। तो ये सब चीजें हमारा टाइप्स है कि ग्राउंड वाटर्स में क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज वेल। वेल क्या होता है, क्या है वेल? कुआं। कुआं। हाँ, कुआं। तो अब कुआं क्या है, उसका भी तरह तरह का बहुत सारा प्रकार है। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि इनिशियली कैसे कुआं होते थे, जनरली कैसे बनाते थे कुआं, किसी को कोई आइडिया है? डिग खोद के। करके। हाँ, खोद के बनाते थे, कोई भी फव्वारा अवारा लेते थे, क्या बोलते हैं, फावड़ा, हाँ फावड़ा लेते थे और उसको खोद खोद के बनाते थे। तो उस टाइप के जो खोद के बनाया गया था, जो खुद से हाथ से खोद के बनाया जाए, उसके बाद उसको कोलैप्स न कर जाए, तो ईटा उटा लगाते थे, पत्थर वत्थर लगाते थे साइड साइड से। तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते थे, डग वेल। तीन तरह का मेनली कंसिडर किया जाता है वेल को, डग वेल, ड्रिवन वेल और ड्रिल्ड वेल। तो जो डग वेल था उसको कोड़कार के आदमी लोग बनाता था, वो बहुत ज्यादा सतह के नीचे नहीं होता था, इनिशियली प्राइमरी यूज के लिए बनाया जाता था। लेकिन अब हमारा यहाँ क्या होता है कि वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो अब टग वेल से काम नहीं चलता, तो अब क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो काम करेगा। तो उसके बाद क्या है कि ड्रिवन वेल आया, तो उसमें क्या हुआ कि एक पाइप के थ्रू लगाए और जमीन खोदे, बहुत ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ा, एक पाइप ही लगाया। हो सकता है वो पाइप में आप हैंड पंप भी लगा सकते हैं, लेकिन खोदा गया उसको। तो उस टाइप को हम लोग क्या बोले, ड्रिवन वेल। और लास्ट वन इज ड्रिल्ड वेल, जहां पे हम लोग ड्रिल करके बनाते हैं, कुछ इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट लगा के बनाते हैं, ड्रिल करते हैं। तो मशीनरी, बहुत ज्यादा मशीनरी का यूज करके, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिल वेल। और ड्रिल वेल और ड्रिवन वेल में क्या अंतर है कि जो ड्रिल वेल है उसका जो क्या बोलते हैं, लंबाई जो है वो काफी ज्यादा है, अप टू 100,000 फीट डीप हो सकता है। और ड्रिवन वेल का जनरली 50-60 फीट, 100, हाँ अप टू 100 फीट। तो बहुत ज्यादा अगर चाहिए तो ड्रिल वेल बनता है। तो इतना ही है हम लोग का, तीन टाइप्स का वेल है। उसके बाद एक है एस्टेशियन वेल, आर्टेशियन वेल। आर्टेशियन वेल क्या होता है कि जहाँ, हाँ बोलो रीति, एनी डाउट? मैम ड्रिवन वेल क्या बताया? ड्रिवन वेल क्या होता है कि इसमें पाइप, रुको एक मिनट, एक चीज हम शेयर करें, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। एक फोटो दिख रहा है, यस मैम। यस मैम। देखिए ये जो डग वेल है, ओ ये क्या खुल गया, ये जो डग वेल है, ये फर्स्ट वाला, देखिए यहाँ पे आदमी क्या कर रहा है, मेहनत करके खोद रहा है, सीधा खोद रहा है ना, डग कर रहा है, दैट इज डग वेल, कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा सतह तक नहीं जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, ड्रिवन वेल। इसमें क्या होता है कि एक पाइप दिखाते हैं और एक तीन को आदमी गोल गोल टाइप का, इस टाइप का घूमता है, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं ड्रिवन वेल। उसके बाद क्या है कि हमको और ज्यादा फीट चाहिए, तो मैनुअली कितना वर्क करेगा लोग, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि स्पेशल टेक्निक, स्पेशल मशीन्स का उपयोग करते हैं। और देखिए जैसे ये इस टाइप का गाड़ी आप देखे होंगे, पंप करने के लिए गाड़ी भी आती है स्पेशल टाइप की, तो वो फिर ड्रिल करता है, तो उस टाइप के वेल को हम लोग बोलते हैं ड्रिल वेल। तो सबसे एडवांस टाइप का वेल क्या होता है हमारा, ड्रिल वेल। ड्रिल्ड। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को? और नो सबसे मैम। प्राइमरी टाइप का डग वेल, ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। एक और चीज, आर्टिशियन वेल भी दिखाई देते हैं।
ये देखिए, ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा आर्टिशियन वेल है। ये क्या होता है कि जो बगल में नदी वदी रहा या कुछ रहा तो वहां से नहीं, आर्टिशियन वेल वो नहीं होता। आर्टिशियन वेल क्या होता है कि जैसे हमारा जैसे पानी कहाँ रहता है हमारे धरती के क्रस्ट में, कोई एक रॉक में एम्बेडेड रहता है, कोई भी पोरस रॉक में एम्बेडेड रहता है, तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन कोई कोई रॉक में क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे तो वो क्या होता है कि पानी फव्वारा की तरह बाहर निकलता है, खुद ब खुद स्रोत से वो बाहर निकलता है, हल्का सा प्रेशर देने पे ही। तो उस वही एक जो पॉजिटिव प्रेशर हम देते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, उसके बाद जो फव्वारा फूटता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिशियन वेल बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? देखिए ये आर्टिशियन वेल। मैम प्रेशर कैसे देते होंगे तो? प्रेशर कोई चीज में खोदेंगे उससे ही प्रेशर होगा ना, या फिर पाइप डालेंगे, मतलब रॉक में छेद करेंगे उसके बाद ही पानी प्रेशर के साथ निकलेगा ना। जब तक एम्बेडेड है तब तक उसके पानी मैम ये वाटर पता ऑटो फ्लो हो रहा है ना मैम, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वाटर ऑटोमेटिक फ्लो हो रहा है ना इसमें। ऑटोमेटिक नहीं फ्लो हो रहा है, ये पाइप लगा हुआ वाटर है। मैम ऑटो ये फ्लो ऑटोमेटिक नहीं फ्लो हो रहा है, ये पाइप वो लगा कैसे हुआ हो है। सकता है? अरे ये पाइप लगा हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या आपको? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम मतलब कि तो पता कैसे चलेगा कि ये वाले रॉक में उस तरह का पोरस रॉक है उसमें पानी होगा? पानी, वो लोग जो क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी वाले जो लोग रहते हैं, जो इस टाइप का पढ़ते हैं, उन लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे कौन सा रॉक प्रेजेंट है, वो स्टडी करते हैं। अगर जिनको नहीं भी पता रहता है तो मान लीजिए कि वो अगर कुआं खोद रहे हैं, चाहे जो भी खोद रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी प्रेशर लगा है, वो ड्रिल कर रहे कुछ नहीं निकला तो ठीक है, वो नॉर्मल डग वेल या ड्रिल वेल बनाते हैं। अगर तुरंत में निकल गया तो वो क्या है, हमारा आर्टिशियन वेल है। अगर तुरंत में प्रेशर के साथ निकल गया आर्टिशियन वेल। तो वो हमारा आर्टिशियन वेल है, मतलब उसमें ज्यादा ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली इंस्टेंट में बहुत ज्यादा वहां पे पानी रहता है, उस रॉक में बहुत ज्यादा एम्बेडेड वाटर रहता है, तो वो पानी बाहर निकलता है बहुत फोर्सफुली। उसके बाद आप यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये बर्बाद हो रहा है, ये कोई एक जगह का पिक्चर है इसलिए आपको दिख रहा है कि ये बर्बाद हो रहा है। बट यहाँ पे आप क्या सा, आपका घर में तो आप वैसे छोड़ेंगे नहीं ना इसको, फव्वारा के रूप में तो छोड़ेंगे नहीं ना। आप इसमें कोई ना कोई क्या बोलते हैं, ट्यूबवेल लगा लेंगे, या चाहे जो भी बोरिंग करेंगे टंकी में डालेंगे, चाहे जो भी कुछ ना कुछ तो आप उसका क्या बोलते हैं, उपाय तो करेंगे ना, ऐसे थोड़ी यूज छोड़ेंगे करेंगे, आप। हाँ। जैसे ये रोड का है तो ये ऑटोमेटिक थोड़ी निकला, ये देखिए पाइप दिख रहा है आपको, ये ऑटोमेटिक थोड़ी निकला है, धरती से पाइप से थोड़ी फूटेगा, धरती फूटेगा ना। तो वही है, जैसे पहले के ओके मैम। जमाने में क्या होता था, वो पांडव लोग जब पानी पीना रहता था तो वो क्या करते, एक तीर मारते थे, पानी निकलने लगता था। क्यों निकलता था? आर्टिशियन वेल था वहां पे ग्राउंड में बहुत रॉक में बहुत ज्यादा वाटर एम्बेडेड था, तो इसलिए। ठीक है, कोई चमत्कार नहीं होता था, यही सब चीज आता था। कोई कंफ्यूजन अभी? नो नो मैम। मैम। ओके, उसके बाद है ड्रिल वेल, आर्टिशियन वेल हो गया। उसके बाद है इनफिल्ट्रेशन वेल। तो इनफिल्ट्रेशन वेल में क्या है, फिल्ट्रेशन वर्ड जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे वेल में क्या करते हैं कि फिल्ट्रेशन वाला चीज साथ साथ करते हैं। तो अब साथ कैसे करेंगे, जैसे हमारा ड्रिल वेल है, हमको पता ही नहीं है कि वाटर लेवल कितना दूर तक में है ना। तो लेकिन इनफिल्ट्रेशन वेल में क्या होता है कि कोई एक वाटर सोर्सेस हमारे बगल में होता है। अब बगल में कौन सा है, मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई नदी है जो हमेशा बहता है, तो अब आपको क्या है कि वहां से पानी लेना है। लेकिन नदी का पानी आप पी नहीं सकते क्योंकि वो क्या है हमारा, तो वो पानी हमारा क्या है कि बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो आप फिल्टर डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, सिंपल मेथड से कर सकते हैं, बट अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप क्या करेंगे, इनफिल्ट्रेशन वेल बनाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं, उस नदी से पाइप के थ्रू पानी लाते हैं, एक वेल में स्टोर करते हैं। ठीक है, एक जैसे कुआं बनाते हैं वैसे ही कुआं बनाएंगे सतह, तो अब पानी ज्यादा ड्रिल करने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि पानी तो हमको कहीं और सोर्स से आ रहा है, पाइप से। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ग्रेवल्स, पेबल्स, ये सब मतलब गिट्टी विट्टी डालते हैं, सैंड डालते हैं, ताकि क्या होता है कि वो पानी छनता रहे, वो पानी खुद ब खुद फिल्टर हो। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास वो पानी आता है।
तो वो क्या होता है कि नेचुरल सोर्स के साथ हमारे पास फिल्ट्रेशन के साथ आता है। तो इस टाइप्स में अगर नदी में बाढ़ भी आ गया तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारा लेयर है फिल्ट्रेशन के लिए। तो वो पानी क्या हो रहा है कि छन के हमारे पास आ रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर भी अब वो पानी पी लीजिए, फिर भी हमेशा आदमी को फिल्टर करके बॉईल करके ही पानी पीना चाहिए। लेकिन बाकी जितने भी कुएं हैं, चाहे आर्टिशियन रहे, ड्रिल रहे, उनके क्या बोलते हैं, कंपेरिजन में ये वाटर जो है ज्यादा सेफ है और ज्यादा फिट है ड्रिंकिंग के लिए। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। और उसके बाद है हार्डनेस। अभी इससे पहले हार्डनेस वाटर का जिक्र किए कि हार्डनेस क्या है उसको। अब हार्डनेस वाटर है, जैसे हम लोग जितना भी सोर्सेज है, कोई ज्यादा सरफेस वाटर पे डिपेंडेंट नहीं रहते। हम लोग के सबके घर में ट्यूबवेल होगा या बोरिंग होगा, तो कहीं ना कहीं सारे लोग क्या यूज करें, ग्राउंड वाटर ही यूज करें, है ना। तो अब ग्राउंड वाटर में हम पढ़े कि फिल्ट्रेशन से तो ठीक है, कर ही सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे फिल्ट्रेशन? क्योंकि वो हार्ड वाटर है, उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में एम्बेडेड है, बहुत ज्यादा मिला हुआ है मिनरल्स, जो हमको नहीं चाहिए उतना ज्यादा मिनरल्स है। तो अब मिनरल्स का तो हम बात नहीं करें, यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर का है। तो अब इसमें क्या है कि मेनली मिनरल्स में क्या है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में घुला हुआ रहता है कैल्शियम या मैग्नीशियम। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में कैल्शियम या मैग्नीशियम घुला हुआ है, कोई भी फॉर्म में हो सकता है, वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में हो सकता है, बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में हो सकता है, सल्फेट्स के फॉर्म में हो सकता है, तो वो हमारा क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर। और ये बाद में क्या करता है कि जो भी सोप का पावर है उसको घटा देता है, सोप का जो लेदर होने वाला है उसको घटा देता है। अब जैसे क्या है कि बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, आपको कपड़ा धोना है, तो क्या होगा कि वो लेदर ही नहीं करेगा, जो साबुन है उसमें झाग होना है वो लेदर ही नहीं करेगा, आपको बहुत ज्यादा साबुन का जरूरत पड़ेगा। तो उसको ही हम लोग, वही एक पावर जो लेदर टेंडेंसी को कम करता है, क्योंकि वहां पे कैल्शियम या मैग्नीशियम कोई भी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नो मैम। अगर नॉर्मली वाटर का, अगर मान लीजिए कि जो क्या बोलते हैं, जो लोग पानी को जांचते हैं, हम लोग नॉर्मली तो जांचते नहीं है, तो अगर उसमें हार्डनेस 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बढ़ जाए, उसका एक जांचने का पैमाना है कि अगर उसमें हार्डनेस का लेवल 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर अगर बढ़ जाता है, उसमें ज्यादा मिनरल्स पाया जाता है, तो फिर उसको सॉफ्टनिंग करने का प्रोसीजर है। तो अब सॉफ्टनिंग कैसे करेंगे, उसका भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। अगर परमानेंट हार्डनेस है तो ये सब चीज करेंगे तो हो जाएगा, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट चीज है हमारे पास। तो अब दो चीजें है कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। हार्डनेस तो आप पढ़ लिए, तो जिसमें हार्डनेस प्रेजेंट है दैट इज हार्ड वाटर, जो जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट है वो है हमारा हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर में क्या है कि वो सॉप में लेदर नहीं देता, कोई भी साबुन यूज कर रहे हैं या डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि लेदर बहुत कम मात्रा में देते हैं। उसके बाद सॉफ्ट वाटर क्या है, जिसमें बहुत जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। तो जिसमें बहुत ज्यादा लेदर दे रहा हो, बहुत ज्यादा झाग दे रहा हो, तो वो हमारा क्या है, सॉफ्ट वाटर है। सबसे ज्यादा सॉफ्ट वाटर, सबसे डिस्टिल्ड वाटर है हमारा रेन वाटर होता है, ये हम पहले जान चुके हैं। वो इन्वायरमेंट में आके एसिडिक टाइप का बन जाता है, बट अगर वो नेचुरल वे में रहे तो वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट वाटर है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? या नदी का पानी भी हमारा सॉफ्ट है, तो आप देखे होंगे जितने भी धोबी लोग हो रहते हैं वो नदी पे जाके कपड़ा धोते हैं। कोई दिक्कत? नो मैम। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हार्डनेस। सॉफ्ट वाटर तो ठीक है, उसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हार्ड वाटर, तो हार्डनेस, हार्ड वाटर में भी दो टाइप का हार्डनेस रहता है। फर्स्ट वन इज टेम्पररी एंड सेकेंड वन इज परमानेंट। तो टेम्पररी का मतलब है कि थोड़ा कुछ इजिली रिमूव हो जाएगा, और जो परमानेंट हार्डनेस है वो क्या होगा कि थोड़ा टाइम लग के रिमूव आउट होगा। तो जो टेम्पररी हार्डनेस है वो क्यों होगा, तो वो उसमें क्या रहता है कि इसमें कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है, एक मैग्नीशियम और कैल्शियम का कार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट करके रहता है, जिससे कि वो टेम्पररी हार्ड हो जाता है। फिर अगर आप उसको क्या बोलते हैं, कुछ प्रोसीजर करेंगे तो वो सॉफ्ट वाटर इनिशियली बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा।
इसलिए ये हमारा टेम्पररी है। और जो परमानेंट रहता है उसमें क्या रहता है हमारा कि क्लोराइड्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम ही है, चाहे वो टेम्पररी रहे चाहे वो परमानेंट रहे, दोनों में बस डिफरेंट क्या है कि उसमें कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है और इसमें क्या है कि क्लोराइड्स और सल्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो क्लोराइड्स और सल्फेट्स के रूप में प्रेजेंट रहता है तो वो क्या है कि उसके लिए प्रोसीजर ज्यादा लंबा करना पड़ता है, वो इजिली सॉफ्ट नहीं होता है। तो इसलिए इसको जनरली नॉर्मली बॉईल करके आप इसका हार्डनेस नहीं हटा सकते, लेकिन जो टेम्पररी हार्डनेस जिसका रहता है उसको सिंपली लाइम वाटर से या सिंपली बॉईल करके भी आप हटा सकते हैं। तो अब जो हार्डनेस है, तो हार्डनेस से क्या क्या हुआ, फर्स्टली तो आप देखें कि बहुत ज्यादा सोप लग रहा है बिना वजह का। अगर हार्ड वाटर है, सोप वाटर है, तो बहुत ज्यादा कपड़ा धोना है, थोड़ा डिटर्जेंट में हो गया। अब यहाँ पे लेदर ही नहीं दे रहा, क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में क्या है कि वाटर जल्दी बॉईल ही नहीं हो रहा है, जल्दी खाना नहीं पक रहा है। हार्ड वाटर जो रहता है तो खाना जल्दी नहीं पक रहा है, तो ईंधन का बर्बादी हो रहा है, आपका फ्यूल का, कुकिंग गैस का वेस्टेज हो रहा है। उसके बाद क्या है कि जो भी आपका फिल्टर है, जो पहले जमाने वाला जो फिल्टर होता था, उसमें अगर फिल्ट्रेशन में डाले हैं तो आप देखेंगे स्केल स्केल कुछ जमा हो रहता है, देखेंगे कोई पपड़ी टाइप का कुछ जमा रहता है कैल्शियम के कारण। यस मैम, वाइट हाँ कलर का नीचे में। हाँ, तो वो पूरे उसके सतह में अगल बगल में नीचे में वो एक लगेगा कि कुछ जमा हो गया है। तो अब वहां पे क्या है कि फिर उसको साफ कीजिए, तो वो कोई भी मेटालिक बॉयलर्स है या फिल्टर है तो वहां पे वो स्केल्स फॉर्म करने लग जाता है। ये सब इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। ये वाटर पे जो सर मैम रहता है व्हाइट कलर का, वो रहता क्या है मैम? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का रहता है। चाहे अगर टेम्पररी हार्डनेस वाला रहेगा तो उसमें कार्बोनेट्स के फॉर्म में रहेगा, या हार्डनेस परमानेंट रहेगा तो सल्फाइड्स के फॉर्म में रहेगा या क्लोराइड्स के फॉर्म में रहेगा। रहता वो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट ही है, चाहे वो जो रहे। कॉपर से जब रिएक्शन कराते हैं मैम जल को, तो वो उस तरह से व्हाइट कलर का वो बन जाता है। अब क्यों कॉपर से रिएक्शन कराते हैं वाटर को? कॉपर में रखते हैं ना वाटर मैम, कॉपर का जो जग आता है उसमें नहीं, वाटर अच्छा, रखने पर। तो आप हार्ड वाटर क्यों यूज करते हैं? प्योर वाटर यूज कीजिए ना, पहले उसको फिल्टर कीजिए उसके बाद यूज कीजिए। हार्ड वाटर आपके लिए बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग के लिए बहुत अनफिट है। तो अगर उसमें वो रिएक्ट कर रहा है, कुछ जम रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो वाटर है वो मतलब फुल्ली प्योर नहीं है, वो हार्ड वाटर है। तो हार्ड वाटर यूज मत कीजिए ड्रिंकिंग के लिए, वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। उसके बाद अब क्या है कि टेम्पररी है, यहाँ तक तो हम हार्डनेस के बारे में पढ़ लिए। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा कि टेम्पररी हार्डनेस में क्या रहता है, हमारा कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और परमानेंट में क्या है, क्लोराइड्स और सल्फाइड्स के रूप में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, उल्टा उल्टा लिख देते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा कि टेम्पररी में कार्बोनेट्स के रूप में और परमानेंट में क्लोराइड्स या सल्फाइड्स के रूप में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं कि रिमूव कैसे करना है हार्डनेस टेम्पररी रूप में। तो टेम्पररी है तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहेगा, तो उसको क्या करते हैं, इजिली रूप से आप कर सकते हैं, बॉईल करके खत्म हो जाएगा, या फिल्ट्रेशन के रूप में खत्म हो जाएगा, या क्लार्क्स मेथड्स में, उसमें क्लार्क्स मेथड्स में जनरली क्लार्क्स का रिएजेंट यूज करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर उसको मिलाएंगे तो वो आयन एक्सचेंज कर लेता है। मेनली यहाँ पे क्या होता है, आयन एक्सचेंज कर लेता है। कार्बोनेट जो है वो जो भी आप रिएजेंट मिला रहे हैं उसके साथ आयन एक्सचेंज कर लेता है, वहां से कार्बोनेट रिमूव आउट हो जाता है और वो नॉर्मल वाटर बन जाता है। सिंपली वो बॉइलिंग में भी वही होता है, क्लार्क्स मेथड में भी वही होता है, फिल्ट्रेशन में भी वही होता है। तो ये सब चीज है हमारा टेम्पररी के लिए। टेम्पररी कैसे करेंगे, क्लार्क्स मेथड से, अदर बॉइलिंग या लाइम वाटर मिलाने से भी। तो ये सब हमारा टेम्पररी मेथड है। और परमानेंट के लिए हम लोग भी आयन एक्सचेंज, सब जगह आयन एक्सचेंज ही होता है। जो भी कार्बोनेट या सल्फाइड्स फॉर्म हुआ है वो एक्सचेंज आउट होता है, उसके बाद ही वो वाटर नॉर्मल बनता है, उसका हार्डनेस कम होता है। तो परमानेंट मेथड्स में क्या है कि परमानेंट हार्डनेस में क्या है कि थोड़ा
मतलब परमानेंट है तो थोड़ा आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो इसमें है परमुटेट मेथड। परमुटेट में क्या होता है कि जियोलाइट या परमुटेट बोलते हैं, तो वो क्या है कि सोडियम एल्युमिनियम ऑर्थोसिलिकेट एक रिएजेंट है। मेनली ये जो परमुटेट है या एक तरह का मिनरल्स ही है, एक तरह का मिनरल्स ही है। तो ये क्या करते हैं, ये हम उसमें डालते हैं जो भी, जहां पे भी हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में ठीक करना हो या परमानेंट वाटर को प्योर करना हो, उसको ट्रीट करना हो, हार्डनेस को ट्रीट करना हो, तो हम उसमें क्या लेते हैं कि जियोलाइट लेते हैं। ठीक है, जियोलाइट लेते हैं। जियोलाइट को हम क्या करते हैं, पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के साथ उसके साथ ब्राइन वाटर भी देते हैं, सॉल्ट वाटर भी देते हैं। तो वहां पे भी क्या होता है कि एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या है, परमानेंट वाटर है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा या मैग्नीशियम क्लोराइड होगा या कैल्शियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा। तो वहां पे भी यही होता है, जो सल्फाइड्स और क्लोराइड्स है वो ब्राइन वाटर के साथ न्यूट्रलाइज होता है, वो वहां से रिमूव आउट होता है। तो मेथड्स में वही है कि जो भी प्रेजेंट होगा वो वहां से निकल जाएगा। उसके बाद है हमारा काल्वोजेंस मेथड। तो काल्वोजेंस मेथड में क्या है कि हम लोग काल्वोजेन रिएजेंट यूज करते हैं। तो काल्वोजेन रिएजेंट है हमारा सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। तो इसको भी वैसे यूज करते हैं। ये भी क्या करता है कि जो भी कैल्शियम आयन है या कैल्शियम मैग्नीशियम आयन है, ये उसको क्या करता है कि रिमूव आउट कर देता है। तो सारे में चाहे जो भी रहे, परमानेंट मेथड रहे या हमारा हार्डनेस टेम्पररी मेथड रहे, सॉरी टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर रहे या परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रहे, तो वहां पे वो उसका मेन काम यही है कि जो भी फॉर्म हुआ है, जो भी उसमें प्रेजेंट है, उसको एनी हाउ रिमूव आउट करना। तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। बट यहाँ पे क्या आता है कि आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्या है कि या तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, लैंड पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, हार्डनेस के बारे में पूछा जाएगा, परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, कैसे कैसे रिमूव करते हैं, या टेम्पररी हार्डनेस कैसा, कैसे कैसे रिमूव करते हैं, प्रोसीजर क्या है, वो सब पूछा जाएगा। तो ये जो परमानेंट हार्डनेस वाला आप पढ़े हैं या टेम्पररी हार्डनेस वाला पढ़े हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। कोई क्वेश्चन? आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। यहाँ तक में कोई क्वेश्चन है? नो मैम। किन्हीं को क्वेश्चन नहीं है? मैम एक बार मतलब कि सारे जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रिटन फॉर्म में, तो एक बार आप उस टाइप का कुछ क्वेश्चन शेयर करते ना। हाँ हाँ, वो हम कर देंगे। वो मतलब हर बैच में हो जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं वो हम भेज देंगे। ठीक है, या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ गए हैं वो सॉल्व पेपर, वो भी हम भेज देंगे। ओके मैम। चलिए फिर आप लोग अटेंडेंस के लिए आ जाइए। आप लोग आए नहीं, कोई सरस्वती पूजा में 2 लोग ही आया सिर्फ। 3 लोग मैम।